अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा शहजाद। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में न सिर्फ अवामी मसाइल को उजागर किया जाता है, इसके साथ साथ हमारी टीम की कोशिश रही है कि नाज़रीन के लिए सकाफत, सियाहत और खेलों के बारे में भी खबरें और रिपोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल की जाएँ। इन मौज़ूआत को आज भी प्रोग्राम में हिस्सा बनाया गया है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास खबरें और रिपोर्ट्स शामिल हैं। हुंजा झील का स्पिलवे वसी करने के लिए महदूद पैमाने पर ब्लास्टिंग, भारी पत्थरों के टूटने से पानी के अखराज में इजाफा हो गया। मुल्तान की फाखरा चीन में 40 रोज ज़ेर इलाज रहने के बाद वतन वापस पहुंच गए। किर्गिस्तान से वापस आने वाले तलबा अपने तालीमी मुस्तकबिल पर शाकी, हुकूमत से मुतबादिल तालीमी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा। टंडू हैदर के करीब ईंटों के भट्टे से मुल्हक तालाब में डूबकर 3 बच्चे हलाक हो गए। नाज़रीन, आज मेरी धरती मेरी दुनिया में पेश की जाने वाली खास खबरों और रिपोर्ट्स की एक झलक आपने देखी, और अब खबरें तफसील के साथ। हुंजा झील का स्पिलवे वसी करने के लिए महदूद पैमाने पर धमाके किए गए हैं। धमाकों से दूर दूर तक गर्दोगबार के बादल छा गए। भारी पत्थरों के टूटने से पानी के अखराज में इजाफा हो गया है। जराये के मुताबिक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जेर निगरानी माहिरीन ने अताबा झील के स्पिलवे को चौड़ा करने के लिए महदूद पैमाने पर धमाके किए, जिसके बाद रुकावट बनने वाले भारी पत्थर टूटने से पानी के अखराज में इजाफा हो गया। धमाकों के बायस अताबा से गिलमत तक गर्दो गुबार के बादल छा गए। कुछ मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी हुई। इमरजेंसी सेंटर के मुताबिक झील की गहराई 418 फुट से ज्यादा हो चुकी है। झील में पानी का अखराज 9000 क्यूसेक और आमद 10,000 क्यूसेक है। हुक्काम का कहना है कि गिलकुन, गिलमत, बस्तूरा, हुसैनी और शशकट के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इन ग्लेशियर से निकलने वाले दर्जनों नाले हुंजा झील में गिरते हैं, जिसके बायस झील में पानी की सतह मजीद 1 फुट बुलंद हो गई है। मुल्तान में डॉक्टरों की गफलत के बायस 9 माह से कोमे में जाने वाली फाखरा चीन में 40 रोज ज़ेर इलाज रहने के बाद वतन वापस पहुंच गई। मरीजा को अभी तक होश नहीं आया। फाखरा को दुनिया न्यूज की खबर पर इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवाया गया। फाखरा को गुज़िश्ता रात लाहौर एयरपोर्ट से बजरिया एम्बुलेंस पहले मुल्तान में उसके घर और बाद में निश्तर अस्पताल लाया गया, जहां उसका मजीद 6 माह इलाज किया जाएगा। फाखरा को डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों ने बेहोशी की ज्यादा दवा दे दी थी, जिससे मरीजा का दिमाग मफलूज हो गया। फाखरा के वालिदैन का कहना है कि चीन में इलाज के बाद फाखरा की तबीयत में कुछ बेहतरी आई है। दुनिया न्यूज पर फाखरा के कोमे में जाने की खबर नशर होने के बाद पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े का नोटिस लिया था और फाखरा को सरकारी खर्च पर इलाज के लिए चीन भिजवाया गया। किर्गिस्तान की ओश यूनिवर्सिटी से वतन वापस आने वाले तालिब इल्म यासिर मुमताज मात ने कहा है कि वो इंतहाई खुशकिस्मत हैं जो किर्गिस्तान के फसादात से बचकर पाकिस्तान पहुंच गए। उनका कहना था कि हुकूमत तलबा के तालीमी मुस्तकबिल को बचाने के लिए इक़दाम करे। यासिर मुमताज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगर मीडिया मामला न उठाता तो उनकी लाशें पाकिस्तान आना थी, जिस पर वो मीडिया के मशकूर हैं। इससे कबल भी होने वाले फसादात में 3 पाकिस्तानी तालिब इल्म हलाक हुए थे, लेकिन पाकिस्तानी सिफारत खाने ने हमारी कोई मदद नहीं की और तलबा ने $20 जमा करके उनकी मैयतों को वतन रवाना किया था। उसका कहना था कि 250 पाकिस्तानी तलबा और तालिबात के साथ ओश यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे और वो मेडिकल में आखिरी साल का तालिब इल्म था। इस माह फाइनल ईयर के इम्तिहानात होना थे। यासिर मुमताज का कहना था कि उनकी यूनिवर्सिटी और हॉस्टल पर कई बार हमले किए गए और यूनिवर्सिटी को मुकम्मल तौर पर जला दिया गया। हमला करने वालों ने उनके हॉस्टल के कमरे पर भी फायरिंग की और वो कई हफ्ते तक अपने हॉस्टल में भूखे प्यासे रहे। यासिर मुमताज ने कहा कि वो पाकिस्तान खैरियत से तो आ गया है, लेकिन वो शदीद ज़हनी इज़्तिराब का शिकार है, क्योंकि उसका मेडिकल का आखिरी साल है और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो किर्गिस्तान से वापस आने वाले तमाम तलबा और तालिबात को मुल्क में मुतबादिल फौरी तालीम की फराहमी को यकीनी बनाए। टंडू हैदर के करीब ईंटों के भट्टे से मुल्हक तालाब में डूबकर 3 बच्चे हलाक हो गए। टंडू हैदर के करीब गांव गुलाम मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले 3 बच्चे भाई सायरा, साहिल और शेर अली तालाब से पानी भरने गए तो नहाने लगे। तालाब गहरा होने की वजह से बच्चे डूबकर हलाक हो गए। हलाक होने वाले 2 बच्चे सायरा और साहिल बहन भाई बताए जाते हैं। मासूम बच्चों की मैयतें जब गाँव पहुंची तो कोहराम मच गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में चलते हैं सिंध की धरती की जानिब और नजर डालते हैं अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। बात करते हैं वज़ीरिस्तान की, जिसमें शहीद होने वाले पाक फौज के सिपाही मोहम्मद अकबर को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ उसके आबाई गांव शाह सिकंदराबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
नमाज जनाजा में छोड़ छावनी शहीद के यूनिट के अफसरान, फौजी जवानों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरहूम का जस्ते खाकी उनके यूनिट के ज़ेरे तमाम उनके आबाई गांव पहुंचा तो लोगों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाकर शानदार इस्तकबाल किया। तदफीन के मौके पर फौज के एक दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर ब्रिगेडियर सलीम ने कहा कि पाक फौज के हौसले बुलंद हैं और पाक फौज वतन के दिफा की बेहतरीन सलाहियत रखती है। मरहूम की शहादत ने साबित किया है कि पाक फौज का हर सिपाही मादरे वतन का दिफा करने के लिए अपनी जान तक का नजराना पेश करने के लिए हर वक्त तैयार है। इस मौके पर कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की जानिब से MPA फरीद भाई ने भी शिरकत की। जामशोरों में 7 साला बच्ची को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुलजिमान बच्ची को 3 रोज बाद घर के करीब फेंक कर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक जामशोरों में चंद रोज पहले नामालूम अफराद ने सिकंदराबाद कोटरी के इलाके से 7 साला बच्ची आंचल को अगवा कर लिया और 3 रोज के बाद बेहोशी की हालत में उसे घर के करीब फेंक कर फरार हो गए। जिसके बाद 7 साला आंचल को तालुका अस्पताल कोटरी लाया गया। मेडिकल चेकअप के बाद पता चला कि बच्ची के साथ ज्यादती की गई है, जिसका इलाज तालुका अस्पताल कोटरी में हो रहा था कि अचानक बच्ची की हालत खराब हो गई, जिसको इलाज के लिए कराची भेज दिया गया है। दूसरी तरफ जिले हुकूमत की तरफ से 50,000 का चेक इलाज के लिए दिया गया। DPO जामशोरों ने वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए सिकंदराबाद पुलिस पोस्ट के इंचार्ज आफ्ताब मेमन को लाइन हाजिर कर दिया है। हाल में बिल जमा करने के लिए कहने पर हेस्को के 2 अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। असिस्टेंट लाइन सुपरिटेंडेंट इसाक वल्द याकूब मेमन और मोहम्मद लुकमान ने बिजली के बकायाजात की रिकवरी के लिए सरवरी कॉलोनी गए, जहां उन्होंने बिल जमा कराने के लिए कहा तो उन पर घूंसों, लातों और लाठियों से तशद्दुद किया गया, जिससे दोनों हेस्को एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें मकामी अस्पताल ले जाया गया। जहां जख्मी ने दुनिया न्यूज को बताया कि खुदा बख्श कंबर पुलिस एहलकार के मकान पर बिजली के बिल की रिकवरी के लिए गए थे तो खुदा बख्श नामी शख्स ने पुलिस की सरकारी बेल्ट से तशद्दुद किया और हमें खामोश रहने के लिए कहा, जबकि मज़कूरा शख्स बिजली चोरी में मुलव्विस है। वाक़े के खिलाफ हाला हाइड्रो यूनियन के रहनुमा बहादुर अबड़ू, नूरुन नबी मेमन, फारूक नियाजी और SDO हेस्को गुलाम फारूक तनियो की क़ियादत में हाला थाने में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए खबरदार किया कि अगर मुलजिम को फौरी गिरफ्तार न किया गया तो हाला टंडो आदम डिवीजन भर में बिजली मुअत्तल की जाएगी और नेशनल हाईवे पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। हाला थाने पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। शहीद मुख्तरमा बेनज़ीर भुट्टो की 57वीं सालगिरह के मौके पर हाला, न्यू सईदाबाद, भटशाह में पीपल्स पार्टी की जानिब से कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने कायम किए गए कैंप में खून का अतिया दिया। इस मौके पर कारकुनों ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। कारकुनान का कहना था कि शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो आज भी उनके दिलों में मौजूद हैं, जबकि मुंतखब नुमाइंदों की अवामी खिदमत की पॉलिसी मायूस कुन है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह के मौके पर वर्कर खून का अतिया देने के साथ साथ दस्तोगरेबां हो गए। गाली गलोच, एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात। जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिविल अस्पताल में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 57वीं सालगिरह के मौके पर पीपल्स पार्टी की जानिब से खून का अतिया जमा करने के लिए लगाया जाने वाला कैंप बदनस्मी का शिकार हो गया। जूस के डब्बे न मिलने पर तहसील ठल से आए हुए वर्कर्स और ओहदेदार जिले जनरल सेक्रेटरी पर बरस पड़े, गाली गलोच और दस्तों गिरेबां हो गए। खून का अतिया देने के लिए आने वाले हजरात बगैर खून का अतिया दिए चले गए। मुश्तिल वर्करों ने जिले जनरल सेक्रेटरी पर करप्शन के इल्जामात भी लगाए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप देखेंगे तालीमी इदारों में ठेकेदार माफिया की लूटमार।